राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो ये क्वेश्चन को ज़्यादा हम लेट ना करते हुए कम ही समय में आपको हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यानी कि जो 29 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला, तब तक आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको हम करा सकें और रिवीजन हो सके आपका। ठीक है, तो चलिए विलंब ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, ये सबको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील अफ्रीका महाद्वीप, यानी कह सकते हैं कि ये जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कहेंगे नील नदी है। ठीक है, उसके बाद से सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो कहेंगे सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, अगला है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो कहेंगे अशोक ने करवाया था। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 1 दिसंबर को, और जस्ट इसी के 2 दिसंबर को जाएंगे तो कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? तो कहेंगे तांबा। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया? तो कहेंगे तांबा का किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में, यानी थोरियम सबसे अधिक मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? तो कहेंगे केरल में पाया जाता है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो कहेंगे 15 सितंबर 1959 को सबसे पहले टेलीविजन, यानी जिसको टीवी बोलते हैं, टेलीविजन का शुरुआत हुआ था। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति हैं, अपने पद पर हैं, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? तो केवल एक ही उनके हटाने का उपाय है, वो है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो देखिए, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अभी इसको पीछे हम करवाए हैं। ठीक है, संसार की या विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर भारत की सबसे लंबी नदी कहेंगे तो वो है आपकी कौन सी नदी? तो कहेंगे गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? यानी कि जब भारतीय संविधान सभा जब प्रारूप शुरुआत हुई, तो उसमें उनके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, और उसको लागू कब से कर दिया गया? पारित तो कर दिया गया, लेकिन ये लागू कब से हो गया? तो 26 नवंबर 1950 से ये शुरू हो गया। उसी दिन हम 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, अगला है शरीर की सभी कार्यों को नियंत्रण कौन अंग करता है? यानी कि हमारे शरीर का मेन कह सकते हैं, मेन कार्य कौन करता है, यानी कह सकते हैं कि नियंत्रण, कंट्रोलर कौन है? तो मस्तिष्क है। ठीक है, तो कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो कहेंगे मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो कहेंगे मुगल सम्राट अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो कहेंगे अकबर ने करवाया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? उस योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कहेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे JB कृपलानी थे। ठीक है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है? लिथियम। ठीक है, प्रबल मिस कर सकते हैं मजबूत। ठीक है, अपचायक के रूप में कौन होता है? तो कहेंगे लिथियम होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है सफ़ेद हाथियों का देश कौन से राष्ट्र को कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या करा? भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो कहेंगे केरल में।
तो केरल में कह सकते हैं अभी आया था पीछे थोरियम का, उसके साथ साथ जो है कह सकते हैं कि रबड़ का भी सबसे अधिक जो है उत्पादन जो है केरल राज्य में ही होता है। कह रहा है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया, तो कहेंगे चार्ल्स बेबेज ने। ये तो सबको पता होगा कंप्यूटर के जो है आविष्कारक कौन है, तो कहेंगे चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो कहेंगे टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट इसको बोलते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को दे सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, चैत्र होता है। ठीक है। अगर बात करें हिंदी में तो भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत होता है उसका पहला कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, तो कहेंगे चैत्र होता है। ठीक है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान जो है अधिकतम होता है, तो कहेंगे ध्रुवों पर जाएंगे तो जी का मान, स्मॉल जी का मान जो है क्या होता है, तो कहेंगे बहुत अधिक होता है। ठीक है। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है कह सकते हैं जो है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की, तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण स्वामी की जो है मिशन की जो है स्थापना किए थे। अगला है पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये जो है राजस्थान के जो है जयपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन है नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहेंगे नई दिल्ली। कहाँ पे, नई दिल्ली में जो है कह सकते हैं नौसेना का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे समझते हैं क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो कहेंगे ये अमरकंटक से। अमरकंटक से ही जो है नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, वहीं से जो है निकलता है। ठीक है। कहेंगे कि भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थी, तो कहेंगे कौन थे, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। अगला है दूरबीन की आविष्कार किसने किया, तो कहेंगे गैलीलियो ने जो है किया था। किसकी खोज, तो कह सकते हैं कि दूरबीन की खोज। ठीक है। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी, तो कलकत्ता में चली थी। ठीक है। और इसी के साथ साथ और एक बात याद रखिएगा कि जमीन के अंदर सर्वाधिक चलने वाला मेट्रो जो है किस कहाँ पे है, तो कहेंगे दिल्ली में। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, भारत के नई दिल्ली में, राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, जो रेबीज है कुत्ते को काटने से होता है उसकी खोज किसने की, तो कह सकते हैं लुई पास्चर ने की थी। ठीक है। अगला है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो कहेंगे 1929 में जो है इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है। अगला है कि 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किसने की थी, तो कहेंगे लॉर्ड कर्जन ने। किसने, लॉर्ड कर्जन ने जो है की थी। ठीक है। अगला है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो कहेंगे शुतुरमुर्ग है। ठीक है। और सबसे बड़ा जो है कोशिका इसी के अंडे की होती है। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका जो है किसकी कौन सी होती है, तो कहेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे जेवी मावलंकर। ठीक है, मावलंकर थे। अगला है परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है, तो कहेंगे पोखरण। यानी कि परमाणु जो भी परीक्षण होते हैं वो अधिकतर जो है समुद्र के किनारे ही किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो है उससे जो है समाज के ऊपर कोई जो है कह सकते हैं डिफेक्ट ना हो, चाहे कोई उस पर परेशानी ना हो, इसलिए पोखरण पर जो है स्थान पर किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा आता है, कैल्शियम होता है। आप सब जानते होंगे कैल्शियम होता है। ठीक है, ये जो है दूध में सर्वाधिक पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। ठीक है। गीतांजलि की रचना किसने किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि की रचना किसने की है, तो कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इन्होंने गीतांजलि की रचना किए थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कौन थी, तो कहेंगे एनी बेसेंट। ये काफ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला है सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होता है, सीसा। ठीक है, सीसा क्या होता है, अस्थायी तत्व होता है। ठीक है। अगला है कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो कहेंगे शनि। ठीक है, तो शनि जो ग्रह होता है वो जल में तैरता हुआ में प्रतीत होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश
किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो ये सबको पता है, गंगा नदी जो है हमारे देश की जो है राष्ट्रीय जो है नदी है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें अगर कैसा आपको वीडियो लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कौन होता है? तो कहेंगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो कहेंगे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो है भारत सरकार द्वारा जो है ये पहला जो है उपग्रह जो है प्रक्षेपित उपग्रह जो है बनाया गया था। ठीक है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहता है? केरल। अभी देखिए केरल से 3 क्वेश्चन आ गए ना, एक थोरियम से क्वेश्चन आया था और एक जो है रबड़ से क्वेश्चन आ गया और एक जो है मसालों से क्वेश्चन आ गया। तो केरल देखिए। ठीक है, तो मसालों का देश किस राज्य को कहा जाता है? तो कहेंगे केरल राज्य को। ठीक है, दूध में मिठास का कारण क्या होता है? लेक्टोस। ठीक है, लेक्टोस, और लेक्टोमीटर से जो है इसकी शुद्धता मापी जाती है दूध की। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? ठीक है, ऐसे मतलब कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर थे और उसी समय जो है उनका जो है देहांत हो गया? तो कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनका जो है देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन है मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो जो मसालों में सबसे अधिक जो है प्रचलित है जो रानी है उसे क्या बोला जाता है? तो कहेंगे इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो कहेंगे 1955 में जो है राजभाषा आयोग का जो है गठन हुआ था। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। आप उसमें निर्वाचन नहीं कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होगी तब। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। वायुसेना के कितने जो है कमांड होते हैं? तो 7 कमांड होते हैं। कमांड मीन्स कर सकते हैं कि निर्देश देना। ठीक है, कमांड मीन्स निर्देश देना। तो 7 जो है कमांड होते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा? देखिए केरल। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ केरल से आ गया तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन थोरियम था, दूसरा क्वेश्चन रबड़ था, तीसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि कौन सा था? मसालों का जो है राज्य किसे कहा जाता है? और चौथा क्वेश्चन है साक्षर, सबसे सर्वाधिक साक्षर नहीं कह सकते पढ़े लिखे वाला राज्य कौन सा है? तो कह सकते हैं केरल राज्य है। ठीक है, धुआंधार जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जो है ये जल प्रताप है, बांध है, ये किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे ये नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, काफ़ी आपको अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लाइनर यानी कह सकते हैं एक लाइन का क्वेश्चन है। ऐसे अगर क्वेश्चन देखेंगे 100 के हिसाब से पर डे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अभी आया था नौसेना का मुख्यालय कहाँ था? तो नई दिल्ली में था। थल सेना का भी मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो कहेंगे नई दिल्ली में भी होगा। ठीक है, अगला है धुआंधार प्रताप जल प्रताप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी आपको बताएं किस नदी पर थी स्थित? तो कहेंगे नर्मदा नदी पर ये स्थित थी धुआंधार जो है जल प्रताप। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक किस राज्य में होता है? तो इन जूट का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक जो उत्पादन करता है? तो कहेंगे पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय। और यही जो नालंदा विश्वविद्यालय है कह सकते हैं कि इसी में जो है आर्यभट्ट जो है क्या थे? प्रोफेसर थे। और कम से कम इसमें देश विदेश तमाम जगह के जो लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन एक शासक थे जिन्होंने इस कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के जो है लाइब्रेरी में जिसने क्या किया? आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारी किताबें लाखों किताबें जो थी वो क्या हो गई? जल गई और विद्यालय भी क्या हो गया? कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे बिहार में स्थित है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो कहेंगे डिमोस है। और एक और होता है
फोबोस, ये जो है कह सकते हैं कि ये मंगल ग्रह के क्या है, उपग्रह हैं, ठीक है। डिमोस और फोबोस मंगल ग्रह के क्या है, उपग्रह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, और पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो 4 अनुसूचियों को जो है क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। जब संशोधन हुआ था 4 अनुसूचियों को उसमें जोड़ दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, गरसोप्पा जलप्रपात नदी किस कहाँ पे स्थित है? तो कहेंगे शरावती। ये जो है किस नदी पर स्थित है? तो कह सकते हैं कौन सी जो है बांध, कह सकते हैं कि गरसोप्पा जल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कहेंगे डिगबोई, असम। ये डिगबोई जो है एक कह सकते हैं कि एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तेल जो है सर्वाधिक जो है यहाँ पे क्या है, प्राप्त किया जाता है। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर स्थित है? तो कह सकते हैं कि ये महानदी पर स्थित है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कहेंगे महानदी, ठीक है, महानदी पर स्थित है, ठीक है, हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध से, यानी कि दूध से होता है। कौन सीमांत गादी के नाम से जाने जाते हैं? तो कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कह सकते हैं सीमांत गादी के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा होता है? सहारा का जो है सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा का जो रेगिस्तान होता है सबसे जो है विशालतम है, सबसे विशाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, यानी कि जब हमारा देश की राजधानी जो है नई दिल्ली नहीं थी, उस समय हमारे देश की राजधानी क्या थी? तो कहेंगे कलकत्ता थी, ठीक है। हमारे देश की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो कहेंगे वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से अभी आपके जो है 82 क्वेश्चन हो गए और आपके जो है 18 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा तत्व सबसे सक्रिय होता है? सीसा, यानी कह सकते हैं कि सबसे जो है कम सक्रिय, यानी कम सक्रिय का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन ही ना करे किसी के साथ। तो जो शीशा होता है वो शीशा जो है किसी के साथ जो है कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसे सबसे कम सक्रिय जो है तत्व कहा जाता है, ठीक है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक होता है, OCl फेंकना, ओशियल फेंकना। तो देखिए O से होता है ऑक्सीजन, C से होता है सिलिकॉन, Al से होता है एल्युमिनियम, Fe से होता है लोहा, Ca से होता है कैल्शियम, N से होता है सोडियम। तो ये जो आप देख रहे हैं सर्वप्रथम ये पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले तत्वों का जो है क्या है, क्रम है। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। धातु की बात करें तो कौन सा? सिलिकॉन धातु, ठीक है। उसके बाद से एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जो है क्या है? धातु है, ठीक है। Fe भी क्या है? धातु है। कैल्शियम भी क्या है आपकी? कैल्शियम भी एक आपका तत्व है, ठीक है। सोडियम भी आपका क्या है? एक धातु है। तो ये कह सकते हैं कि पूछा था कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कह सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कहेंगे चिल्का झील, ठीक है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो कहेंगे ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ उड़ता है, चील उड़ता है तो ची से चिल्का, ठीक है। और ये चील जब उड़ता है तो यानी कि कहाँ उड़ेगा? तो उड़ीसा में, तब इसको याद रखिएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो कहेंगे उत्तरांचल, उत्तरांचल यानी जिसको अब जो है बोला जाता है क्या? उत्तराखंड, ठीक है। 1 जनवरी जो है, ठीक है, 1 जनवरी के बाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है कह सकते हैं हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कहेंगे दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो कहेंगे केरल में। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया केरल से, तो केरल से आपको ये 5वां क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे अधिक कोयला जो है किस राज्य में उत्पादन होता है, तो कहेंगे झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, तो कहेंगे गुजरात में लोक अदालत जो है आयोजित किया गया था। कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, यानी चाय की खेती सबसे अधिक जो है किस राज्य में होती है, तो कहेंगे असम राज्य में होती है। ठीक है। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गवर्नर जनरल से। ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको नोटिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है। तो ये प्रथम जनरल गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा बैटिंग का मतलब हो जाएगा जो बैटिंग करने सबसे पहले जाते वही तो होते हैं, तो सबसे पहले बैटिंग करने जाएंगे, इसका मतलब प्रथम गवर्नर यानी प्रथम पे। ठीक है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो है दी गई है, तो कहेंगे आर्टिकल जो है कह सकते हैं 19। आर्टिकल 19 में जो है कह सकते हैं आर्टिकल 19 के फर्स्ट में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है कि आप जो है प्रेस कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, फ्लीहा को जो है क्या कहा जाता है, आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है। अगला है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग जो है कौन सा है, तो कहेंगे उत्तर रेलवे। ठीक है। उत्तर रेलवे, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है, तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो है पुराना नाम है। ठीक है। नेफा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे इसको किस पैमाने पर मापा जाता है, तो कहेंगे रिएक्टर पैमाने पर जो है मापा जाता है। और किस यंत्र के द्वारा, तो कहेंगे सिस्मोग्राफ के द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो कहेंगे सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है। और मुंबई में ही जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है आपका स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी खूबसूरत जो है कह सकते हैं कि ये रेलवे है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी, संतोष यादव। ठीक है। दूसरी महिला कौन थी, संतोष यादव, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कहेंगे इंदौर में। ठीक है। इंदौर कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हम जो है 100 क्वेश्चन जो है करा चुके हैं, तो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेट एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है। आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चनों के साथ, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।